5 तस्वीरें युद्ध की आपको हम दिखा रहे हैं। इस महायुद्ध के बीच अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कीव पर हमले लगातार जारी हैं। 27वां दिन है आज महायुद्ध का, लेकिन युद्ध और लगातार हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खार्किव में भी तबाही मची हुई है। यूक्रेन लगातार पलटवार जरूर कर रहा है, लेकिन इन पलटवार के बीच कई शहरों में रूस की बमबारी लगातार जारी है। और ये 5 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि 27वें दिन की क्या स्थिति बनी हुई है श्वेता इस वक्त। बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लगातार किस तरीके से अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। खैरसन में रूसी सेना का जो विरोध हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लोग जो सड़कों पर मौजूद हैं ये विरोध कर रहे हैं, जो रूस हमले कर रहा है उसका विरोध है। लेकिन इन पर इस वक्त टीयर गैस छोड़ी जा रही है, यानी कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इनको हटाया जा रहा है वहां से, क्योंकि रूस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कोई भी यूक्रेनी उनका विरोध करे। देखिए किस तरह से टीयर गैस के गोले छोड़े गए और इसके बाद उन्हें हटाया गया। दरअसल लगातार यूक्रेन के लोग ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रूस की सेना आगे की तरफ बढ़ रही है, और खुद यूक्रेन के लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं बंदूक लेकर भी, कि वो अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे आ चुके हैं। और जिस तरह से यूक्रेन पर लगातार रूस एक के बाद एक हमले कर रहा है, बमबारी की तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं, उनके बीच वहां के लोग, स्थानीय लोग खुद आगे आकर देश की रक्षा कर रहे हैं। और साथ ही रूसी सेना को वापस जाने को लेकर नारेबाजी भी लगातार यूक्रेन में हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त शाजिया निसार जुड़ चुके हैं सीधे लीव से। शाजिया, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यानी यूक्रेन के अंदर जो रूस का विरोध कर रहा है उसको यहां से हटाने की कोशिशें हो रही हैं। बेशक रूस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आखिर कोई कैसे उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए कल भी हमने ये तस्वीरें देखी थी जब कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन के रूस के खिलाफ नजर आए थे तो उनके ऊपर बंदूकें चला दी थी। अब कुछ इसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। 27 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन युद्ध लगातार हो रहा है। रूस किसी भी हाल में ये चाहता है कि जो उसकी शर्तें हैं वो यूक्रेन को माननी पड़ेगी, वरना ये युद्ध खत्म नहीं होगा। इस बीच यूक्रेन की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो काफी बड़े स्तर पर की गई हैं, और शायद यही वजह है कि लगातार ताकत में कम होने के बावजूद भी यूक्रेन रूस से लड़ रहा है। इस बीच में एक और जगह की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी जहां पर रूस के हमलों को देखते हुए लवीव में जो स्टैचूज हैं उनको कवर कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से ये इस स्टील से स्टैचू को कवर कर दिया गया है, ताकि लवीव पर इन सायरन के बजने के बाद कोई हमला होता है तो इन स्टैचूज को इनके जरिए, इस कवच के जरिए, इन कवर्स के जरिए बचाया जा सके। इसी तरह की तस्वीर मैंने आपको दिन में ओपेरा बिल्डिंग से दिखाई थी, जहां पर जो मूर्तियां थी उनको कवर कर दिया था। तो आप समझिए कि लवीव में भी सिचुएशन काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि यहां पर भी अब से 5 मिनट पहले तक भी लगातार सायरन बज रहे थे श्वेता। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। कोई भी शहर ऐसा लग रहा है यूक्रेन का इस डेंजर सिचुएशन से अछूता नहीं है। कहीं पर बम बरस रहे हैं तो कहीं पर सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, और ये जो खौफजदा कर देने वाली सायरन है वो लोगों को और भी ज्यादा डरा देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है 27वें दिन कि आखिर इस जंग का हल कब और कैसे निकलेगा।